क्लास 10 की बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे आपदा प्रबंधन। आज हम लोग को पढ़ना है बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। कहता है कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? मतलब बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा ये वाला आता है कि बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ बाढ़ है दिल रहेगा प्राकृतिक मानवकृत दोनों की नोट। तो क्या है बाढ़? जिसके घटित होने से जान माल एवं पशुओं को भारी क्षति पहुंचती है। पहले हम लोग पढ़ चुके थे वाला बात को, है ना। देखिए जो होगा सही लिखेगा। बाढ़ आने की अवस्था में आकस्मिक प्रबंधन की नितांत आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। पहला है बाढ़ आने की स्थिति में पहली प्राथमिकता जान माल एवं मवेशी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की होती है। सही बात है। देखो अगर जब आने की जब स्थिति है तो वहां पहला बचने का उपाय क्या है कि जान माल और मवेशी जानवर वगैरह, जानवर का मतलब बात कर रहा है जीव जंतुओं को क्या करें कि सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचा दें ताकि वो कोची हो बाढ़ से बच जाए, बाढ़ से क्या हो बचे। और व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाढ़ भोजन एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था जरूरी। देखो अब व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के बाद लेकिन वहां होगा बाढ़ नहीं होगा। पहुंचाने के व्यक्ति को कहां पहुंचा दिए? एक सुरक्षित स्थान पे, और उसके पहुंचा दिए तो पहुंचाने के बाद यहाँ बाढ़ नहीं होगा, बाढ़ होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जरूरत है। और जहां पहुंचा दे उसको भोजन और खाना दीजिए। क्या दीजिए? अब वो ब्रेक मार दीजिएगा तो फिर उसके काहल बचा रहे थे आप? वहीं छोड़ रहे थे जहाँ पर था पहले से ही। तो इसलिए जागर वो व्यक्ति अगर आया है बढ़िया स्थान पे जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे मतलब बाढ़ नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या करें? उसको खाना और पानी देना है, ताकि वो मेन तो खाना पानी है होना चाहिए, हाँ रखना चाहिए, ताकि वो खाएगा था ना बच पाएगा। अब यहाँ से गया भाग के वहाँ पर ही लटपटा जाएगा तो फिर दिक्कत है जो वो वाला। छोटे नवजात बच्चे के लिए, देखिए छोटा और नवजात बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था भी आवश्यक है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसके लिए क्या जरूरी है? दूध की जरूरत है। कब पहले यार सुबह आना है तो एक मोबाइल नहीं लेला। क्या हो गया? हे तेरे हमको लगा कुछ हो गया। तो देखो छोटे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करनी, क्योंकि वो तो खाना खाएगा नहीं, दाल भात तो का पिएगा, का खाएगा वो? तो जो जिसके लिए है उसके लिए वैसे व्यवस्था भी करना चाहिए। कहता है क्या बाढ़ के पश्चात अक्सर महामारी या भयंकर बीमारी फैलने की संभावना होती है। सही बात है जी। जब बाढ़ आता है ना तो बाढ़ के पश्चात अक्सर महामारी भी फैल जाता है, और में डुका डुकी खुचा खुची होने लगेगा। अच्छा अब कितना लोग लड़ झगड़ जाते हैं जिससे, देखो उन्हें से देखो ना बताते हैं बाढ़ में क्या होता है। वो दौड़ रहा था, हम उधर उधर टकरा गया, तो फिर वो महामारी। बात सही है। हाँ महामारी में तो मतलब बीमारी से फैलता है वो। यहाँ लिखा कि महामारी या भयंकर कुछ होता है, बीमारी फैलने की संभावना हो जाती है। मतलब अनेक प्रकार की रोग फैल जाएगा। कब? देखो जब बाढ़ आता है, ए बचवा, जब बाढ़ आता है ना तो वहाँ पे बहुत सारा चीज वस्तुएं फालतू वाला जल का जहाँ जमा होता है वहाँ बहुत सारा वस्तुएं सड़ता है, गलता है, तो इससे क्या होता है? बैक्टीरिया फैल जाता है, वायरस फैल जाता है ना। तो जैसे ही वो फैलता है उससे भयंकर बीमारी भी उत्पन्न होता है, तो उससे बहुत बड़ा महामारी फैल जाता है। अतः उससे बचने के लिए गर्म जल एवं गर्म भोजन की व्यवस्था भी आवश्यक है। और इससे बचना है तो गर्म गर्म कुछ ही खाइए, उतना भी गर्म नहीं खा लीजिए कि अंदर में। हाँ देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहा है? गर्म खाना खाना और गर्म पानी पीना, तो जलेबन हम लोग करेंगे। उतना भी गर्म खाना नहीं खाना है ताकि एक पका के मर जाए। जैसे हम समझा देते हैं बाबू, ना कोई कहेगा कि सर आप सिखाए थे ना वीडियो में, आप बताए थे क्लास में कि गर्म भोजन की व्यवस्था भी आवश्यक है।
तो आवश्यक नहीं है ना कि गरम मारिए देना है। देखो अगर जिसको नहीं सीखा सीख लेगा, गरम खाना खाएगा तो अपने आप सीख लेगा वो। मवेशी मवेशियों और पशुओं के लिए चारों की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। जैसे व्यक्ति के लिए भोजन और पानी जरूरत है ना, वैसे पशुओं के लिए, जानवरों के लिए चारा भोजन की जरूरत है कि नहीं है। जितना मनुष्य के लिए भोजन जरूरी है, उतना मवेशियों के लिए चारे की भी जरूरी है। जरूरी यहाँ होगा, कुछ होगा, जरूरी नहीं, जरूरी होगा, जरूरी नहीं, सुधार लीजिएगा, थोड़ा होता है मिस्टेक। महामारी, भयंकर बीमारी उत्पन्न होने की स्थिति में, हाँ, जीवन रक्षा औषधियों का प्रबंधन भी अति आवश्यक है। अब मान बीमारी फैल गया तो उसके लिए दवाई की जरूरत है ना, दवाई का कुछ ही करें इस्तेमाल करता तो बचेगा इंसान महामारी से, बीमारी से, रोग से। अब कहता है भूकंप की स्थिति में, हाँ, मतलब इसका बचना कैसे है, इन है भूकंप से। देखिए आप सीखिए भूकंप से कैसे बचना है। भूकंप की स्थिति में सभी आकस्मिक प्रबंधन की कुछ लिखा नितांत आवश्यक होती है, जो निम्नलिखित है। पहला, भूकंप के बाद बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत शिविर में ले जाना और उसे सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए। और वैसे लोगों को जो भूकंप के बाद अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें मलबे से बाहर निकालो, है ना। फिर है कि भूकंप के पश्चात मृतक व्यक्तियों को, मतलब मृतक मतलब मरो व्यक्ति की बात कर रहा है, मृतक व्यक्तियों पशुओं को समुचित स्थानों पर जमीन के अंदर दफना देना या धार्मिक विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार करना। ऐसी नहीं करने से भयंकर बीमारी फैलने की संभावना। अब जो पशु मर गया, जो व्यक्ति अगर मर गया तो उसको पृथ्वी के अंदर कुछ करना चाहिए, दफना देना चाहिए। अगर, हाँ, दफना देना चाहिए, जलाना लेकिन चाहिए। आपको पता है ये गलत बात है, किसी भी चीज को जलाना नहीं चाहिए। जलाने से पता है बीमारी फैल जाता है, जलने से कुछ होता है अन्य, क्योंकि देखो जलता है तो उससे गैस निकलता है। हाँ, अब माने कोई व्यक्ति अगर बीमारी वाला था उसको जला रहे हैं, और खास करके अगर कोई बीमारी वाला व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको खास करके दफना देना चाहिए, खास करके जलाना। और जहाँ पे मरो, जहाँ व्यक्ति जलता है ना, वहाँ आदमी को भी रहना भी चाहिए, लेकिन लोग वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ रहना क्यों, क्या माने कि अगर जो उसको था बीमारी हो और उस जल रहा है तो उसे कुछ निकाल रहा है, धुआं निकाल रहा है, पर बीमारी गैस निकाल रहा है, तो अब वहाँ पे तो आप बैठे हैं तो ये तो है नहीं कि आप श्वसन क्रिया बंद कर ले हैं, तो चालू है, तो उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे आप सेवन कर रहे हैं तो बीमारी आप में भी तो जा रहा है ना, तो उसका प्रभाव एक दिन आपके ऊपर भी बुझाएगा। लेकिन इसीलिए अब देखो ये भी है, कोई लोग क्या करता है गाँव ग्रामीण में कि जब कोई जानवर, जैसे कोई कुत्ता वगैरह मरता है तो लोग फेंक देता है, फेंकना वैसे नहीं चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए, पृथ्वी के नीचे दफना देना चाहिए। समझ में आ रहा है। इसीलिए मेन क्या है, उसको दफना देना चाहिए, जलाना भी गलती बात है, बात समझ में आ रहा। अब ऐसे भी छोड़ना गलत बात है, नहीं कि न जलाए और न दफनाए, ऐसे छोड़ देगा तो और बहुत बड़ा बीमारी फैल सकता है। आपको क्या लगता है उससे बहुत बैक्टीरिया उसमें हो जाता है, इतना वायरस फैलेगा नहीं कि मत कहिए, फिर आप महामारी तो फैल जाएगा ना। तो नदी में देखो सब नदी में से नहीं होता है, मछली जहाँ रहता है, जहाँ मछली पलता है ना, तो मछली वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। बड़ा बड़ा समुद्र में ना, नदी में भी होता है, ऐसा बात नहीं है। विष्णुपत में वैसे होता ना, अति विष्णुपत बोलते हैं, विष्णुपत में जो जलता है ना लाश, अति वाराणसी में होता है, हाँ काशी में, वाराणसी में ऐसे होता है। हाँ, भूकंप हो गया ना, भूकंप के बाद मलबा में दबे हुए लोग यदि जीवित है तो उन्हें तुरंत मलबे से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर जिंदा है तो कुछ ही कीजिए, उसको मलबे से बाहर निकालना चाहिए। अब भूकंप के बाद शुरुआती दौर में खोजी कुत्ते को सूंघने के आधार पर जीवित प्राणियों को होने की संभावना का पता चलता। देखो कुत्ता ऐसा होता है, कुछ होता है कुत्ता
एक कुत्ता ऐसा होता है कि उस सूंघने के आधार पर ही जीवित प्राणी को होने की संभावना मतलब व्यक्ति कहाँ जिंदा है तो सूंघ करके पता कर लेगा। कुत्ता कौची होता है जो कुत्ता तो कहा कबीलियत है कुत्ता में पावर तो इतना कुछ के पावर को जानते नहीं है पावर की चीज क्या है उसका। हम लोग कुत्ता को नहीं पालते हैं देहात में कुत्ता को नहीं पालता है कुत्ता का पालना होता है शहर में। तीसरा चलो तीसरा के रेम करते हैं पांचवें में आग लगने। अरे यार मस्त चीज आ गया ये तो वो आग लगा देंगे हम देखो ना आग मतलब बचेंगे और से आग लगने की स्थिति में प्रबंधन के अंतर मतलब आग लगने से हमको समय क्या करना। अच्छा प्रश्न है आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए याद कर लीजिए सब प्रश्न आता है। तो आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना अजाले और घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना जो कि मैंने पढ़ाया है वीडियो में बताया भी था कि आपको धीरे धीरे आगे आपको आएगा है ना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालकर बर्फ से सहला कर और बर्नोल या मलहम निकला है महल पड़ रही है मलहम का लेप लगाकर जलन को कम किया जा सकता है। जहां चोट घाट लग गया वहां कुछ कीजिए मलहम लगा दीजिए उसे कुछ थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। बालू मिट्टी पानी से आग के फैलाव को रोकना देखिए हाँ देखिए क्यों क्योंकि बालू में कोई आग नहीं लगता है इसलिए रुक जाता है हाँ मिट्टी में देखो आग को रोकना किससे है बालू मिट्टी पानी से आग को कुछ करना है बुझाना है। कहता है अग्निशामक दल को बुलाना मतलब आग बुझाने वाला होता है उसको कुछ करना चाहिए फायरमैन उसको बोलते हैं उसको बुलाइए तुरंत पानी कुछ छिड़काव करेगा तुरंत आग कुछ होगा बुझ जाएगा। लेकिन व्यवस्था कुछ है नहीं कुछ पता है यहाँ व्यवस्था कब होता है जब कुछ लोग मार देंगे ना तब व्यवस्था हो तो ऐसा है। आसपास के फूस और पुआल को दूर फेंक देना आसपास का जो पुआल है जो फूस है उसको कुछ करो फट फेंक दो ताकि उसमें आग ना लगे और अब फेंक करके ना तो सुटा दे बहू तो आग तो ऐसा लगा कि बुझेगा भी नहीं। और यदि विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण देखो शॉर्ट सर्किट कभी कभी करंट में होता है कि शॉर्ट सर्किट मतलब दो तार आपस में टकरा गया उससे भी क्या होता है शॉर्ट लगने से भी आग लग जाने की संभावना हो जाता है। लेकिन बताते हैं बचवा सुनो 2 मिनट यहाँ पर ही शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी तो बिजली की लाइन को विच्छेदित कर देना इत्यादि उपाय आवश्यक हो। लेकिन पता है अगर आप बिजली से अगर लगी आग है अगर बिजली से लगी आग है तो उसे कभी भी पानी से बुझाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर बिजली में अगर आप फेंकते हैं पानी तो वो फैलेगा हाँ उससे कोई डरता है तो वो आप फैलेगा उसके लिए तो बढ़िया है। हाँ पानी क्योंकि पानी में अब पता जो हम पानी जो फेंक रहे हो तो अशुद्ध पानी फेंक रहे हैं तो अशुद्ध पानी में तो करंट दौड़ करके आता है और आप मारिएगा तो दौड़ करके आपको ही पकड़ लेगा आपको सब पकड़ेगा ना झपेटा मारेगा ना कि चल जाएगा उसी झपेटा में समझ में आया ना। इसलिए उसको क्या करना चाहिए जहां मेन जो होता है कनेक्शन स्विच वहां पे उसको गिरा देना चाहिए पूरे लाइन कट जाएगा। लेकिन पता है ऐसा आज तक दिमाग लेके नहीं काम करता है बात सही है कि नहीं लोग लुदुफुद हो जाते हैं वो करें कि करें हम क्या करें तो हो गया पापा ऐसे हो गया क्या करें उससे में दिमाग नहीं काम करता। इसलिए थोड़ा सा मोहल्ला में गांव में चिल्लाओ आग लग लो हो दौड़िए तो ना गाँव लोग दौड़ेगा तो जब जो अनेक प्रकार जो लोग आएंगे तो दिमाग लगने पर लगाएगा और वह कल तो कोई दिमाग नहीं काम करा खाली रोवेगा नहीं तो अकल दिमाग का काम करता है जब तक लोग ना सपोर्ट करेगा। अभी नहीं बोलते उस समय बोलिए निकलते बोलिए न हाँ चुपचाप और सीखेगी। यदि कोई व्यक्ति बहुमंजिले मकान में फंसा हुआ है तो हेलमेट या अग्निरोधी जैकेट पहनकर उसे बाहर से सीढ़ी लगाकर निकालना चाहिए। और राहत कर्मियों के लिए प्रभावित उपकरण क्या है उपचार में कुछ उपकरण राहत कर्मियों के पास व्यक्तिगत रूप में रहना चाहिए और कुछ बचाव दल के पास ये उपकरण इस प्रकार है।
पहला है निजी उपकरण, जैसे टॉर्च, सीटी, गमबूट। गमबूट कहाँ न कुछ होता है, गमबूट नहीं समझ में आता है। जैसे देखो, जैसे जैसे देखो, ये सब कुछ ही है, निजी उपकरण है, मतलब बचने का इसे उपाय है। देखिए, जैसे टॉर्च, टॉर्च के काम क्या है निजी उपकरण में? ए देखो ना यहाँ पर, निजी उपकरण टॉर्च के काम कुछ ही है। वो क्या करता है, हमें दिखाता है ताकि उससे हम बच पाए। जैसे कि टॉर्च, जैसे कि सिटी है, अब मानिए कि ट्रेन जब क्रॉस करते कुछ ही मारती है, सिटी मारती है ताकि आप कुछ ही हो बचे। तो उस तरीका से कुछ ही होता है, ये भी है गम बूट, उस तरीका से कुछ ही है गम बूट भी होता है। गम बूट भी एक बचने का ही उपाय है, किसी घटना से बच सकते हैं। गम बूट एक हेलमेट के जैसा ही होता है, अगर हम समझ रहे हैं इसका, वो भी एक लेकिन पहनने वाला ही होता है जिससे आप बच सकते हैं। हाँ सर, वो तो सिटी वाला, तो सिटी वाला ही ना है, सिटिया वाला। हाँ, आ हेलमेट, आए कुछ ही लाइफ जैकेट, ये कुछ होता है, लाइफ जैकेट होता है, कुछ ही वाला ना ना ना, खतरा से यहाँ बचे वाला नहीं। देखिए ना, लाइफ जैकेट को होता है, कुछ होता है, मतलब उससे आपको कभी गिर गए ना तो कभी कुछ नहीं होगा उससे, इन होता है। अब आगे है सामूहिक उपकरण में कुछ ये सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, घिरनी, हथौड़ा, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, कटा कटाने हैं, कटाने की छोटे छोटे हथियार, प्राथमिक उपचार बॉक्स। प्राथमिक उपचार के सामान क्या है? सामान है रुई, साबुन, एंटासीड, थर्मामीटर। देखो कोची है ही, प्राथमिक उपचार है। कीटनाशक दवा, कीटाणु रहित पट्टी, क्रैम्प, कुछ निकल आई, क्रैम्प,